प्रश्न ये उठता है कि शिव है कौन, जिसको हमारे अंदर हमको उतारना है, हमारे भीतर उसको संजोना है, बिठाना है। तो कहा शिव विश्वास, जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, शंकर विश्वास रूपिणी। जिस दिन आपके भीतर ये विश्वास उत्पन्न हो जाएगा कि मुझे मंजिल तक पहुंचना है और उस मंजिल को कोई रोक नहीं सकता, फिर ये निश्चित है कि आप शिव रूपी विश्वास को प्राप्त कर कर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे, उसे कोई रोक नहीं सकता। एक शिव उपासक, एक भगवान शंकर की आराधना करने वाला, जो शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव की भक्ति करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, किसी विषम परिस्थिति में डोलता नहीं, वो भटकता नहीं है। वो कहते हैं ना, जो महाकाल के पट्टे होते हैं, जो महाकाल के पट्टे होते हैं, वो सब इकट्ठे होते हैं। वो भटकते नहीं हैं, एकाग्रित होकर जो सामने मुसीबत आई हुई होती है, उस मुसीबत का सामना करते हैं। आज के समय में एक होड़ लगी हुई है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। आज पूरे भारत में ये होड़ लगी है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, पर हिंदू राष्ट्र तुम्हारे चिल्लाने से बन जाएगा क्या? हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? जब एक हिंदू पर तकलीफ आए और पूरा हिंदू एक हो जाए, तब समझना कि हिंदू राष्ट्र बन गया। हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब एक हिंदू पर दुख आए और सारा हिंदू एक होकर उस दुख का सामना करे। पर आज की स्थिति तो ये है कि जाति में बटा जा रहा है हिंदू, और हमारा तो शास्त्र कहता है, कबीर बाबा ने अपने दोहे में लिखा कि जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ये हमारे कबीरदास जी का। यहाँ जाति में नहीं बटकर, एक होकर हम सब महाकाल के पट्टे हैं और हम सब इकट्ठे हैं। हम सब इकट्ठे हैं। जितने शिव की आराधना करने वाले हैं, शंकर का स्मरण करने वाले हैं, शिव की पूजन करने वाले हैं, शिव नाम को जपने वाले हैं, वो सब एकाग्रित हो। कई माताएं कह देती हैं, गुरुजी आज का ज़माना बड़ा बेकार है, लोग अपना मतलब निकालते हैं और मतलब रहता है तब बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आज की दुनिया बड़ी मतलबी है, लोग अपना काम निकालते हैं तब याद करते हैं, जब काम होता है तब याद करते हैं। मेरे भाई,
आप कहते हो कि दुनिया मतलबी है, जब काम होता है तब लोग बात करते हैं, जब काम होता है तब लोग पूछते हैं, जब काम होता है तब लोग नमन करते हैं, जब काम होता है तब लोग हाथ जोड़ते हैं, उसके सिवाय कोई हाथ नहीं जोड़ता। हम भी मानते हैं कि दुनिया मतलबी है, माना। आप कह रहे हो कि दुनिया मतलबी है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपके हाथ भी जोड़ेंगे, नमन भी करेंगे, फ़ोन भी लगाएंगे, बात भी करेंगे, पूछेंगे, और मतलब निकलने के बाद फिर वैसे की वैसे हो जाए। पर एक बात कहें, माना कि दुनिया मतलबी है और वो आपका बात जब करेंगे जब उनको ज़रूरत है तुम्हारी, फ़ोन जब लगाएंगे जब ज़रूरत है तुम्हारी, काम निकलने के बाद कोई फ़ोन नहीं लगा। पर एक बात तो विचार करो, स्वेटर की ज़रूरत कब पड़ती है? जम के बोलो, है? आवाज़ नहीं आई। स्वेटर की ज़रूरत कब पड़ती है? ठंड में। 12 महीने स्वेटर पहनते हो क्या? नहीं। बैंक में रखे हुए पैसे की ज़रूरत कब पड़ती है? जब तुमको कोई अर्जेंट काम है। बैंक में रखी हुई ज्वेलरी, हीरे के कुंडल की ज़रूरत कब पड़ती है? जब तुम्हारे यहाँ कोई फंक्शन हो। सोने की रकम की ज़रूरत कब पड़ती है? जब तुम्हारे यहाँ कोई अच्छा आयोजन हो। ठंड पड़ने पर स्वेटर याद आता है, ज़रूरत पड़ने पर हीरे के कुंडल याद आते हैं, फंक्शन होने पर सोना याद आता है। तो कोई अगर आपको याद कर रहा है काम निकालने के लिए भी, उसका काम निकालने के लिए भी अगर याद कर रहा है और फ़ोन लगा रहा है, तो ये समझ लेना कि तुम वो डायमंड हो जो टाइम टाइम पर काम आते हो। तुम वो सोना हो जो समय समय पर काम आते हो। तुम वो स्वेटर हो जो ठंड में काम आते हो। फिर दुनिया तुम्हारे से मतलब निकालकर भले आपको भूल जाए, फिर जरूरत पड़ेगी फिर याद करेंगे। आप एक दूसरे के प्रति जब तक समर्पण का भाव नहीं रखोगे, एक दूसरे के प्रति शुद्ध भाव नहीं रखोगे, तो बताओ हमारा राष्ट्र कैसे मजबूत होगा। यहाँ आज के ज़माने में तो लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। एक दूसरे से नफरत करी जा रही है। संत संत से, मठाधीश मठाधीश से, पीठाधीश पीठाधीश से, महंत महंत से, ब्राह्मण ब्राह्मण से, साधु साधु से, वक्ता वक्ता से, कथाकार कथाकार से, बहन बहन से, भाई भाई से, रिश्तेदार रिश्तेदार से, मित्र मित्र से, आज के समय में ईर्ष्या रखना। पर मेरे परमात्मा ने, मेरे शिव जी ने ईर्ष्या को बहुत दूर पटका। बेलपत्र का वृक्ष हमको ये सीख देता है कि उसमें कांटे भी होते हैं, उसमें फल भी होते हैं, उसमें फूल भी होते हैं, उसमें जड़ भी होती है और उसमें पत्ती भी होती है। बेलपत्र का वृक्ष ये हमको सीख देता है कि इतने पूरे वृक्ष में से तुमको क्या चाहिए वो तुम ग्रहण करो। इस पूरे वृक्ष में से आपको पुष्प चाहिए, आप पुष्प लो। इस पूरे वृक्ष में से, इस वृक्ष में से आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हो।
इस वृक्ष में से जो आपको अच्छा लगे वो आप प्राप्त कर सकते हो, ले सकते हो। अब जिसको बेलपत्री की जरूरत थी उसने बेलपत्री ली, जिसको बेल फल की जरूरत थी उसने बेल का फल लिया, जिसको बेल के फूल की जरूरत थी उसने बेल का फूल लिया, जिसको जिस चीज की जरूरत थी उसने वो चीज प्राप्त कर, उसको वो मिल गया। जैसे बेलपत्री का वृक्ष है उसी तरह ये संसार है। यहाँ जड़ भी है, तना भी है, बेलपत्र भी है, कांटे भी हैं, फल भी है, फूल भी है। बेलपत्र के वृक्ष के जैसे ये पूरा संसार सागर है। इस संसार सागर में जड़ जैसे लोग भी रहेंगे, संसार सागर में कांटे जैसे लोग भी रहेंगे, संसार सागर में फूल जैसे लोग भी रहेंगे, संसार सागर में बेलपत्र जैसे लोग भी रहेंगे, संसार सागर में फल की तरह भी लोग रहेंगे। अब ये आपको निश्चित करना है, जैसे शिव का भक्त केवल बेलपत्र तोड़ता है और लाकर शिव को समर्पित कर देता है, उसी तरह आप पर निर्भर करता है आप इस संसार सागर में से क्या ग्रहण करते हो, क्या लेते हो और क्या प्रदान। हमने देखा है और हमारा विश्वास कहता है कि हमने आप लोगों को ही देखा है। जब आपको देने का मन करता है तो आप अपना पर्स खोलते हो और कोई भिक्षुक, कोई भिखारी, कोई गरीबड़ा दिखता है, कोई भिक्षुक दिखता है, कोई भिखारी दिखता है, पर्स खोला, उसमें सिक्का नहीं मिलता, कई बार 1 का कॉइन, 2 का कॉइन नहीं मिलेगा, 5 का कॉइन नहीं मिलेगा, तो उसमें 500 का भी नोट होता है, 100 का भी नोट होता है, 200 का भी होता है, 100 का भी होता है, 50 का भी होता है, 10 का भी होता है, 20 का भी होता है। आपके पास में नोट सब हैं, पर भिखारी को आपने पर्स खोलकर देखा तो 1 का कॉइन नहीं था, 2 का सिक्का नहीं था, 5 का सिक्का नहीं था, तो आखिरी में आपने सोचा अब पर्स खोला है तो 10 रुपए में इसको दे दूं। हमने आप लोगों को देखा है, तिलक लगाने वाला तिलक लगा रहा है, आपने अपना बैग खोला, आपके पास में खुला पैसा नहीं था तो आपने 10 रुपए 20 रुपए उसको दे दिए। देना थे आपको 5 रुपए, पर आपको देना पड़े 10 रुपए। आपका मन था 5 का और देना पड़ रहा है 10। क्यों? क्योंकि उस समय पर परमात्मा ने तेरे भाग्य में उतना ही लिखा था जितना तेरे को देना था, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तुझे किसी संकट से निकालना था। रोक दिया, थोड़ा रुको, स्मरण करो। जो तुम्हारे पास में होगा तुम वही दोगे। 10 का नोट होगा तो 10 का, 20 का होगा तो 20 का, 5 का होगा तो 5 का। उसी तरह आपके अंदर जैसे पर्स के अंदर जो रखा था आपने दिया, आपके अंदर जो रखा हुआ है अच्छाई रखी होगी तो आप दुनिया को अच्छाई दोगे। आपके अंदर कीचड़ भरा होगा तो आप दुनिया के ऊपर कीचड़ उछालोगे। आपके अंदर अच्छाई होगी तो आप अच्छाई। शिव नाम होगा, शिव नाम दोगे। राम नाम होगा, राम नाम दोगे। कृष्ण नाम होगा, कृष्ण नाम। पांडुरंगा हरि विट्ठल का नाम होगा तो पांडुरंगा हरि विट्ठल का नाम। भीतर क्या है, तुम्हारे अंदर क्या भरा पड़ा है, ये तुम ही जान सकते हो। क्या तुम्हारे भीतर है? सुबह से एक पड़ोसन उठती है, झाड़ू लगा के कचरा तुम्हारे दरवाजे पर पटक देती है,
तुम नाराज हो जाते हो, तुम गुस्सा हो जाते हो कि सुबह से बताओ यही काम इसका रोज की रोज कचरा पटकती है। भगवान से प्रार्थना तो करो, भगवान बड़ी कृपा करी जो ऐसी पड़ोसन तूने मुझको दी। दुनिया का कोई व्यक्ति मेरे दरवाजे पर आकर कुछ नहीं देता, कम से कम इतनी अच्छी पड़ोसन मिली कि कचरा तो देती है। इससे बढ़कर इतनी बड़ी करुणा मेरे भोलेनाथ तूने करी कि ऐसी पड़ोसन दी कि बाबा, कई पड़ोसनों की आदत रहती है गंदा पानी तुम्हारे दरवाजे पर झाड़ू से बहा देती है। भगवान से प्रार्थना करो, तूने बड़ी सुंदर पड़ोसन दी कि मेरे घर में अच्छा पानी है और उसके घर में बेकार पानी है। ये पड़ोसन को मालूम है कि मैं अगर कीचड़ दूसरे के दरवाजे पर बहाऊंगी तो वो झगड़ा करने आएगा, पर मेरी पड़ोसन बहुत गुड नेचर की है, कीचड़ वहाँ बहाऊंगी ना तो वो झगड़ा नहीं करेगी, अंदर से पानी लाकर धो देगी, क्योंकि उसको मालूम है कि वो गुड नेचर की। पड़ोसन भी तुम्हारा नेचर जानती है। एक व्यक्ति रोज शिव जी के मंदिर में जाता और खोटा सिक्का भगवान के मंदिर में चढ़ा देता, रोज चढ़ाता। एक दिन शिष्य ने गुरुजी से कहा कि एक भक्त आता है और वो खोटा सिक्का मंदिर में चढ़ाता है, आज मैं उसको बहुत नाराज होऊंगा और उसका खोटा सिक्का उसको उठा के दे दूंगा। जो सिक्का चलता ही नहीं तो उसको मंदिर में चढ़ाने से मतलब क्या। खूब गुस्सा होऊंगा मैं आज उस पर और उसको मारूंगा अलग और उसका सिक्का उसी को दूंगा। गुरुजी ने कहा नहीं, उसका सिक्का उसको नहीं देना है और वो खोटा सिक्का चढ़ा रहा है तो चढ़ान दे। गुरुजी क्यों? अपने काम का सिक्का नहीं है तो फिर चढ़ाने से मतलब क्या है? गुरुजी ने कहा उसको मालूम है जो सिक्का बाजार में नहीं चल सकता, जो सिक्का किसी मॉल में नहीं चल सकता, जो सिक्का किसी शॉपिंग मॉल में नहीं चल सकता, वो सिक्का मेरे काल अधिपति महाकाल के चरणों में चलता। उसको मालूम है कि ये कहीं नहीं चलेगा, यहाँ चल सकता है। और तुझे तो बड़ा गर्व होना चाहिए कि मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी खोटों को भी चला रहा है। किसकी सामर्थ्यता है जो खोटों को, फटों को, टूटों को सबको चला ले। मेरे शंकर के पास में कोई एक मुख वाला है, कोई 14 मुख वाला है, किसी की एक आंख है, किसी की 10 आंख है, किसी की हजारों आंखें हैं, किसी के 10 हाथ है, किसी के पाँव नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी के वाणी नहीं है, किसी कोई देख सकता नहीं, कोई सुन सकता नहीं। ऐसे ऐसे शंकर के गण हैं शिव जी के पास में। जिसको कोई नहीं संभाला उसको शिव ने संभाला, जिसको किसी ने नहीं दिया उसको शिव ने दिया। एक चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर में पहुंच जाता है और शंकर भगवान उसे कुबेर का राज्य दे देते हैं। जिस कुबेर की तुम दीपावली पर पूजन करते हो वो चोर है। चोरी करने शिव जी के मंदिर में गया, शंकर जी ने करुणा कर दी कि आज चोरी करने के लिए आया है और शिवरात्रि का दिन है, मेरे मंदिर में कोई दिया लगाने नहीं आया, तू अपने कपड़े में आग लगाकर चोरी का सामान देख रहा था, कोई बात नहीं, भले चोर है पर मेरे मंदिर में प्रकाश तो करा है, इसलिए मैं तेरी जिंदगी में प्रकाश करता हूं, तुझे कुबेर का सिंहासन दे दे। उसको कुबेर का राज्य दे दिया। वो लंका का राजा रावण, उसके पिताजी विश्रवा जी पूजन कराने बैठे और मन के अंदर थोड़ा सा लोभ जागृत हो गया और सोने की लंका मांग ली, दे दिया। भस्मासुर ने कंकड़ मांग लिया, दे दिया। सावित्री ने कोई ऐसा नहीं जिसको मेरे महाकाल ने दिया नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसको मेरे महाकाल ने दिया नहीं, और कोई संसार में ऐसा नहीं जिसकी जिंदगी में मेरे महाकाल ने खुशियां दी नहीं। सबको दी, संपूर्ण विश्व को
शिव महापुराण की कथा जितने सालों से आप लोग श्रवण कर रहे हैं, जब से आपने सुनना चालू करा, कोई ने 10 साल, कोई ने 5 साल, कोई ने 8 साल, कोई ने 15 साल, कोई ने 20 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल से कथा सुन रहा है। आप सब अपने हृदय पर हाथ रख कर देखना कि जब